चैप्टर 3 पनिशमेंट। तो इस चैप्टर में पनिशमेंट, कम्यूटेशन, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, इन सब के बारे में बताया गया है। तो सेक्शन 53 इंडियन पेनल कोड में बताया गया है पनिशमेंट्स के बारे में। तो पहला बताया गया है डेथ, मतलब कि जो ऑफेंडर है उसको डेथ पनिशमेंट दी जा सकती है। सेकंड बताया गया इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दी जा सकती है। थर्ड रिपील हो चुका है। फोर्थ बताया गया इम्प्रिजनमेंट है जो उसके दो डिस्क्रिप्शंस में हो सकती है। फर्स्ट है रिग्रेस, सेकंड सिंपल। रिग्रेस मतलब कि जो उसे ऑफेंडर है उससे हार्ड लेबर कराया जा सकता है, जैसे कि खेतों में काम वगैरह कराया जा सकता है, लकड़ी वगैरह कटाई जा सकती है। और सेकंड सिंपल मतलब कि काम करो या ना करो मर्जी होती है। फिफ्थ में बताया गया है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, जो ऑफेंडर है उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेना। और सिक्स्थ में बताया गया है कि उस पर ओनली फाइन इम्पोज करना। तो जो सेक्शन 53 है आईपीसी का, उसमें पनिशमेंट्स के बारे में बताया गया है कि जो ऑफेंडर है उसको ये सारी पनिशमेंट दी जा सकती है। अब सेक्शन 53A ऑफ आईपीसी, इसमें बताया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन मतलब ये पनिशमेंट होती थी पहले 1955 अमेंडमेंट एक्ट से पहले ये पनिशमेंट होती थी 1955 से पहले, लेकिन अब ये एक्सचेंज हो चुकी है, मतलब कि अब नहीं होती है पनिशमेंट। फर्स्ट बताया गया है कि जो सब्जेक्ट प्रोविजन है सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3, तो इसमें जो बताया गया है बात की गई है ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग फोर्स, और मतलब कि जो अगर कहीं पे भी ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ लिखा हुआ है किसी लॉ में, किसी इंस्ट्रूमेंट में, किसी ऑर्डर में, तो वो रिपील हो चुका है। मतलब कि shall be constructed as reference to imprisonment for life, मतलब कि जो ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ है वो रिपील हो चुका है, उसकी जगह एक्सचेंज मान लेंगे। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, जो ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ है उसकी जगह एक्सचेंज है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मान लेंगे। तो सेकंड में बताया गया है कि इन एवरी केस जो ट्रांसपोर्टेशन फॉर अ टर्म पास की गई थी 1955 में, तो जो ऑफेंडर है डेल्थ विद सेम मैनर, तो उसको जो पनिशमेंट है वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी जाती थी। जो ट्रांसपोर्टेशन फॉर अ टर्म है इसके लिए जो टर्म है ये सेम टर्म के लिए कि मतलब कि 5 साल 7 साल जितनी भी उसकी पनिशमेंट होती थी उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी जाती थी उस सेम टर्म के लिए। अब थर्ड में बताया गया है कि एनी रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन फॉर अ टर्म, ट्रांसपोर्टेशन फॉर शॉर्टर टर्म, मतलब कि अगर कहीं पे ये है कि ट्रांसपोर्टेशन फॉर अ टर्म शॉर्टर टर्म, तो ये इसकी सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये 1955 आने के बाद ये सजा नहीं दी जाएगी, ओमिटेड है, रिपील हो चुका है। और फोर्थ में बताया गया है कि एनी रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन है जो इन एनी अदर लॉ फॉर टाइम बिंग इन फोर सेल। ए में बताया गया है कि जो एक्सप्रेशन है मतलब ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ है तो वो रेफरेंस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मान लेंगे। जो ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगी। बी में बता रखा है जो एक्सप्रेशन है मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन फॉर शॉर्टर टर्म है ये नहीं मानेंगे क्योंकि रिपील हो गई है, रिपील मान लेंगे। 54 में बताया गया है, सेक्शन 54 में बताया गया है आईपीसी कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, जो मतलब कि जो पनिशमेंट है कम करना। कम्यूटेशन का मतलब होता है कम करना। अगर किसी केस में डेथ पनिशमेंट पास की गई है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, तो जो ऑफेंडर की बिना कंसेंट के उसकी जो पनिशमेंट है वो कम कर दी जाएगी। कम्यूट द पनिशमेंट फॉर एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइड इन दिस कोड, इस कोड में जो पनिशमेंट दी गई है ऑफेंडर की बिना कंसेंट के उसकी जो पनिशमेंट है वो कम कर दी जाएगी। सेक्शन 55 ऑफ आईपीसी कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, हर एक केस में मतलब कि जो भी उसकी जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगी वो पास की गई है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा बिना उसके ऑफेंडर की कंसेंट के बिना जो पनिशमेंट है वो सिंपल भी दी जा सकती है। आइदर डिस्क्रिप्शन मतलब सिंपल भी हो सकती है और रिग्रेस भी हो सकती है, मतलब कि उसकी ऑफेंडर की बिना कंसेंट के जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसकी पनिशमेंट को सिंपल भी दे सकती है और रिग्रेस भी दे सकती है, लेकिन 14 ईयर्स से ज़्यादा वो पनिशमेंट को नहीं बढ़ा सकते।
अब सेक्शन 55A की बात करें, इसमें डिफाइन किया गया है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सेक्शन 54 और 55 एक्सप्रेस करते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब, अगर किसी भी सेंटेंस में कहीं भी किसी भी केस में डेथ सेंटेंस दे दी गई है या फिर किसी ऑफेंस के अगेंस्ट कोई भी लॉ के अगेंस्ट कोई ऑफेंस हो रहा है, तो जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की वो एक्सटेंड हो जाएगी, तो वहाँ पे वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मान लेंगे। बी में बताया रखा है कि किसी भी केस में जो सेंटेंस है ऑफेंस किया है, तो वहाँ पे जो डेथ हो या ना हो, ये लॉ के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस किया गया है, तो जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की वो एक्सटेंड हो जाएगी और वहाँ पे जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है और जो ऑफेंस है उससे पता चलता है कि वो स्टेट है सेंट्रल है। तो सेक्शन 56 रिपील हो चुका है। सेक्शन 57 की बात करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट। इसमें बताया गया है कि फ्रैक्शन जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है वो इक्वल होती है 20 ईयर के। तो इसमें जो कैलकुलेशन है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के वो बताए गए है 20 ईयर। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ 20 ईयर्स के इक्वल होती है। अब सेक्शन 58 ऑफ आईपीसी रिपील हो चुका है, 59 भी रिपील है। अब सेक्शन 60 ऑफ आईपीसी, इसमें बताया गया सेंटेंस में बी वूली और पार्टली रिग्रेस और सिंपल। जो उसकी पनिशमेंट है ऑफेंडर की वो सिंपल भी हो सकती है और रिग्रेस भी हो सकती है, मतलब कि सिंपल पूरी तरह सिंपल भी हो सकती है, पूरी तरह रिग्रेस भी हो सकती है। हर एक केस में जो ऑफेंडर है वो पनिशेबल होगा इम्प्रिजनमेंट के लिए, वो आइदर डिस्क्रिप्शन मतलब सिंपल भी हो सकती है, रिग्रेस भी हो सकती है। इट शैल बी कॉम्पिटेंट टू द कोर्ट, ये कोर्ट के द्वारा बताया गया है कि जो सेंटेंस है उस ऑफेंडर की वो वोली रिग्रेस भी हो सकती है और जो इम्प्रिजनमेंट है वोली सिंपल भी हो सकती है, वोली रिग्रेस भी हो सकती है। और मतलब कि जो उसका कुछ पार्ट है इम्प्रिजनमेंट का वो रिग्रेस भी हो सकता है और कुछ पार्ट जो रेस्ट पार्ट है वो सिंपल भी हो सकता है। तो इसमें सीधा सीधा बताया गया है कि जो उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है ऑफेंडर की वो पूरी तरह सिंपल भी हो सकती है, पूरी तरह रिग्रेस भी हो सकती है और कुछ पार्ट उसका इम्प्रिजनमेंट का रिग्रेस भी हो सकता है और कुछ पार्ट उसका सिंपल भी हो सकता है। सेक्शन 61 और 62 रिपील है। सेक्शन 63 ऑफ आईपीसी अमाउंट ऑफ फाइन, तो यहाँ पे जो नो सम इज एक्सप्रेस, यहाँ पे अगर कोई भी उसकी जो एग्जैक्टली जो फाइन है वो नहीं बताया गया है तो अनलिमिटेड मान लेंगे। जो ऑफेंडर है वो फाइन अनलिमिटेड, कोर्ट के द्वारा अनलिमिटेड फाइन भी उस पर लगाया जा सकता है। ऑफेंडर लायबल होगा अनलिमिटेड फाइन के लिए, लेकिन बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। जो उसका जो वो लाइबल होगा जो ऑफेंडर अनलिमिटेड फाइन के लिए, लेकिन वो एक्सेसिव नहीं होगा। सेक्शन 64 ऑफ आईपीसी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, तो इसमें बताया गया है कि अगर किसी केस में जो ऑफेंस है पनिशेबल है वो इम्प्रिजनमेंट के लिए और फाइन के लिए, जो ऑफेंडर है वो फाइन के लिए लाइबल हो भी सकता है और इम्प्रिजनमेंट के लिए भी लाइबल हो सकता है। जो ऑफेंडर है वो केवल फाइन के लिए भी लाइबल हो सकता है और बिना इम्प्रिजनमेंट के। तो इसमें बताया गया है कि इस केस में जो ऑफेंडर है वो पनिशेबल होगा इम्प्रिजनमेंट फाइन के लिए, उस पे ओनली फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा ऑफेंडर पे, और फाइन के साथ में इम्प्रिजनमेंट भी दी जा सकती है, ओनली इम्प्रिजनमेंट भी दी जा सकती है और ओनली फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। लेकिन जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो मतलब कि कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि कितनी देनी है, कितनी कहाँ तक जो उसकी लिमिट है, मतलब वो लिमिट बताएगा, कोर्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। और जो उसकी सेंटेंस है वो कम्यूटेशन मतलब कम भी कर सकता है कोर्ट, बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। सेक्शन 65 ऑफ आईपीसी लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, जो इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल, तो इसमें बताया गया है कि जो ऑफेंडर है अगर वो डिफॉल्ट करता है फाइन में तो वो 1/4 ऑफ टर्म है इम्प्रिजनमेंट की, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं की जाएगी। अगर ऑफेंडर
फाइन में डिफ़ॉल्ट करता है तो जो उसकी टर्म है 1/4 से ज़्यादा बढ़ाई नहीं जाएगी ऑफेंस की। इफ द ऑफेंस बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन। सेक्शन 66 ऑफ आईपीसी में बताया गया है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। ये मतलब कि अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है पेमेंट ऑफ फाइन में तो जो उसकी पनिशमेंट है वो सिंपल भी हो सकती है, रिग्रेस भी हो सकती है। सेक्शन 67 ऑफ आईपीसी इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली। तो जो ऑफेंस है वो पनिशेबल फाइन के लिए फाइन नहीं देता है। अगर जो वो ऑफेंडर फाइन नहीं दे पाता है तो जो कोर्ट है उसकी पनिशमेंट फाइन की पनिशमेंट थी और फाइन ना पे करे तो जो उसकी पनिशमेंट है वो कोर्ट के द्वारा बताई गई है। उसका कुछ स्केल बताया गया है, जैसे कि अगर वो फाइन पे नहीं कर पाता है तो जो उसकी पनिशमेंट है वो 2 मंथ से ज़्यादा एक्सीड नहीं की जाएगी और 50 रुपये उस पर फाइन और एंड फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 4 मंथ व्हेन द अमाउंट शैल नॉट एक्सीड 100 रुपये। अब लास्ट बताया गया है कि जो उसकी टर्म है वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जाएगी। जैसे कि 20,000 रुपीज़ तक फाइन है किसी पर्सन पे तो उसे 6 मंथ से ज़्यादा की पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। इसमें यही बताया गया। अब सेक्शन 68 ऑफ आईपीसी इसमें बताया गया इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। फाइन की इसमें बताया गया है कि जो इम्प्रिजनमेंट है जैसे ही वो फाइन पे कर देगा तो जो उसकी ऑफेंडर की जो इम्प्रिजनमेंट है वहीं की वहीं टर्मिनेट हो जाएगी। जैसे ही फाइन की पेमेंट करने पर मतलब कि जैसे ही वो ऑफेंडर है वो फाइन अपना भर देगा तो तभी की तभी जो उसकी इम्प्रिजनमेंट है वो उसे इम्प्रिजनमेंट से टर्मिनेट हो जाएगा। अब सेक्शन 69 ऑफ आईपीसी की बात करते हैं टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन। जैसे कि जो उसका कुछ पार्ट बचा हुआ है जो उसका प्रोपोर्शनल पार्ट है वो पे कर देगा ऑफेंडर तो तभी वो जो जैसे कि उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है उसके एक्सपायर होने से पहले जो उसका प्रोपोर्शनल पार्ट है वो पे कर देगा तो उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगी। जैसे कि इलस्ट्रेशन है ए इज सेंटेंस टू फाइन ऑफ 100 ए पे 100 रुपये का फाइन इम्पोज है तो उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है 4 मंथ तक है। अगर वो 75 रुपये फाइन के पे कर देता है 1 मंथ होने से पहले तो उसकी जैसे 1 मंथ हो जाएगा उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो एक्सपायर हो जाएगी। जैसे ही तो तभी की तभी मतलब फर्स्ट मंथ के बाद जैसे ही वो एक्सपायर होगा तो उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा 75 रुपये पे करता है तो। और जैसे ही वो डिस्चार्ज हो जाएगा मतलब कि अगर उस पर 2 मंथ का वो है मतलब कि अगर वो 50 रुपये पे कर देता है तो वो 2 मंथ के लिए डिस्चार्ज हो जाएगा और तभी की तभी उसे इमिडिएटली डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अब सेक्शन 70 की बात करते हैं फाइन लिवाइलेबल विद 6 years और ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लायबिलिटी। इसमें बताया गया है कि अगर किसी पर्सन पे इम्प्रिजन जो उसकी जो 6 years तक जो उसकी इम्प्रिजनमेंट है तो उसे एक लिमिट है मतलब कि 6 years तक जो उसका फाइन इम्पोज है उसे वो भरना ही होता है। अगर वो 6 year के जैसे उसे इम्प्रिजनमेंट दी गई है तो उसे 6 year के अंदर उसका अपना फाइन है वो भरना ही पड़ेगा। अगर किसी को 6 year से ज़्यादा पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट दी गई है 7 years की या फिर 14 years की 10 years की तो उसकी जो एक टाइम लिमिट है उसके अंदर उसको अपना जो फाइन है वो पे करना ही पड़ेगा। इम्प्रिजनमेंट एक्सपायर होने से पहले फाइन पे करना पड़ेगा ऑफेंडर को। इसमें यही बताया गया है। अब सेक्शन 71
of IPC, limit of punishment of offense made up of several offenses। जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो उसने several offenses, बहुत सारे offenses कर दिए हैं, तो उसको ये नहीं है कि सबको जो उसके पार्ट है offenses के उसके अलग अलग punishment दी जाएगी, नहीं, उसको एक ही punishment दी जाएगी। इलिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, जैसे कि जो जेड को 50 स्ट्रोक्स करता है, मतलब कि एक स्टिक से 70 बार उसकी पिटाई करता है, तो ये जो ऑफेंस कौन सा हो गया, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, सेक्शन 321 में डिफाइन है। तो जैसे ए है वो 50 बार उस स्टिक से मारता है, उसको वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट देता है। तो ये नहीं है कि उसने 50 बार उस स्टिक से मारा तो उसको हर एक स्टिक के लिए सजा दी जाए, जैसे एक स्टिक के लिए 1 साल की सजा, 2 स्टिक के लिए 2 साल की, नहीं, तो उसे 50 साल की सजा ना दे करके उसे एक बार ही, मतलब जो सारे पूरा जो उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है उसको एक ही दी जाएगी। ये नहीं कि हर एक ब्लॉक के लिए अलग अलग पनिशमेंट दी जाए। तो बी है, इसमें बात करते हैं, मतलब कि पहले इसकी इलिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो जो ये है कि जो कोई पर्सन है, एनी पर्सन कमिटेड ऑफेंस ऑफ डकैती विद मर्डर, डकैती के साथ मर्डर कर देता है सेक्शन 396 में, तो वो गिल्टी नहीं होगा मर्डर के लिए सेक्शन 300 में, और डकैती सेक्शन 391 के लिए साथ में सेपरेटली। ही विल नॉट बी लाइबल टू मोर सेवर पनिशमेंट, मतलब कि उसको ये नहीं है कि उसने मर्डर किया, उसने डकैती की, इसने ये किया, अलग अलग पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, उसको एक ही पनिशमेंट दी जाएगी। जैसा कि उसमें डिफाइन किया गया है, जो उसने जितने भी एक्ट किए हैं उसके लिए उसे अलग अलग पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, एक ही पनिशमेंट दी जाएगी। उन सबको कंबाइन करके, जो उसने अलग अलग ऑफेंसेस किए हैं उनको कंबाइन करके एक ही पनिशमेंट दी जाएगी। अब सेक्शन 72 की बात करते हैं, पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंस, द जजमेंट स्टेटेड दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच, मतलब कि पता चल रहा है इसके नाम से डाउटफुल, अगर जो जज है वो मतलब कि डाउट में है कि इसने इतने सारे जो ऑफेंसेस कर दिए हैं तो उसको पनिशमेंट कैसे दी जाएगी, वो डाउट में है, उसे पता ही नहीं चल रहा है, उस केस का पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे उसकी जो पनिशमेंट है वो कैसे दी जाए, मतलब कि एक 5 साल की सजा है, एक 3 साल की है, एक 10 साल की, एक 14 साल की है, तो उसमें अगर वहाँ पे डाउट हो रहा है कि ये पनिशमेंट इतनी है, मतलब कि कैसे स्पेसिफाई करें, कैसे जजमेंट दे, इस पे डाउट में है, उस ऑफेंस के जो ऑफेंडर है वो गिल्टी है, उसको कैसे पनिशमेंट दे, तो उस सेम पनिशमेंट के लिए जो सबसे कम पनिशमेंट होगी, लोवेस्ट पनिशमेंट होगी, जैसे कि 3 साल की है, एक 5 साल की है, उसने कई सारे ऑफेंस कर रखे हैं, एक 3 साल का, एक 5 साल का, एक 7 साल का, 10 साल का, तो इन सब में जो सबसे कम पनिशमेंट होगी 3 इयर्स की, तो सबसे कम जो पनिशमेंट होगी वो दी जाएगी 3 इयर्स की जो पनिशमेंट होगी।